श्री जगन्नाथ संस्कृति में परिवार। नमस्कार, जय जगन्नाथ। पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया और उस समुद्र मंथन से अनेकों रत्न निकले। महाप्रभु ने पहले ही चिताया था कि लोभ मत करना, क्योंकि लोभ से मोह जन्मता है, मोह से वासना जन्मती है और वासना संपूर्ण दुखों का कारण है। वासना से रहित होकर ही मनुष्य आनंद धाम को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो वासना, लोभ, मोह उस माड़ी के समान है जो आंखों पर पर्दे के समान छा जाती है, और एक बार ये वासना का माड़ी मनुष्य की आंखों पर चढ़ जाता है तो उसे सत्य दिखाई नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ भ्रम दिखाई देता है। कुछ भी स्पष्ट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ पारभासित स्थिति होती है। स्पष्ट न देख पाने की स्थिति में मनुष्य का चुनाव भी गलत हो जाता है। भ्रमवश, लोभवश, मोहवश किए गए ये चुनाव मनुष्य को किस तरह से पददलित कर देते हैं, उसके चरित्र का हनन कर देते हैं, ये हमें समुद्र मंथन की इस कथा से समझ में आती है, जिसमें सत्वरूप देवता हैं और तमस रूप राक्षस हैं। उनके चुनाव बताते हैं कि उनकी क्या स्थिति हुई होगी या उनकी परिणति क्या हुई होगी। इस समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले जो निकला वो था कालकूट विष हलाहल। चारों तरफ सृष्टि में हाहाकार छा गया। समझ ही नहीं आता था कि इससे त्राण कैसे मिले। स्वाभाविक सी बात है, देखिए, जब हम नल खोलते हैं पानी के लिए तो जो सारी गंदगी है, चाहे वो घास फूस और छोटे पत्ते या मिट्टी ही क्यों ना हो, सबसे पहले वो निकलती है और संपूर्ण रूपेण इस गंदगी के निकल जाने के बाद ही हमें शुद्ध जल मिलता है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य भी अपने मन के मंथन के बाद जितने दुर्विचार हैं उन सबको जब तक निकाल बाहर नहीं करता तब तक सद्विचार या सात्विक भावों के निकलने की जगह ही नहीं बचती है, रास्ता ही नहीं बनता है। ठीक इसी प्रकार से कालकूट विष हलाहल निकलता है समुद्र मंथन में सबसे पहले। अब इस हलाहल को कौन धारण करे? किसके पास वो क्षमता है जो इस हलाहल को धारण करे? अगर कोई इसका शमन ना करे, उपशमन ना करे, तो संपूर्ण सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। तब क्या देवता, क्या असुर, कैसा समुद्र मंथन, और कब तो अमृत निकलेगा? जब देवता रहेंगे ही नहीं, अमृत का करेंगे क्या? और अमृत मंथन कैसे होगा, समुद्र मंथन कैसे होगा? इस विकट स्थिति को देखकर आशुतोष भोले बाबा विचलित हो जाते हैं और वो सती से विचार विमर्श करते हैं। सती, ये सृष्टि इस प्रकार समाप्त नहीं हो सकती, इसका इतना कारुणिक अंत नहीं हो सकता। इसीलिए आवश्यक है कि इस विष को मैं धारण करूं, क्योंकि क्षमता मात्र और मात्र आशुतोष शिव शंकर में ही थी। उन्होंने उस कालकूट विष को अपने भीतर लिया, उसका पान किया और उसे अपने कंठस्थल तक सीमित रख दिया। इसीलिए तो नीलकंठ हैं वो हमारे। अब देखिए कितना सुंदर संदेश इसके माध्यम से। ऐसा नहीं है कि हमारे भीतर नकारात्मक विचार नहीं होते, भाव नहीं होते। सगुण क्षीर निर्गुण जल ताता, मिलई रचई पर पंच विधाता, ये होंगे ही। लेकिन इन नकारात्मक विचारों और भावों को संभालने की शक्ति, उन्हें अपने भीतर धारण करे रहने की शक्ति, ताकि वो हमारे भीतर तो रहे लेकिन हमारा
किसी भी प्रकार से कुछ बुरा न करे, हमारी क्षति न करे और ना ही इसकी वजह से किसी और की क्षति हो। ये क्षमता जब मनुष्य में आएगी तो वो स्वयं भी नीलकंठ शंकर बन जाएगा। ये शिव तत्व है जो मनुष्य को इस संसार में रहते हुए कालकूट विष को धारण करने की क्षमता देता है। शंकर ने उस गरुड़ को अपने कंठ में स्थापित कर लिया और नीलकंठ बन गए। इस कालकूट विष के बाद जो अगला रत्न निकला वो थी एक सुंदर कामधेनु, जिसके समक्ष प्रार्थना करने मात्र से वो संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति कर देती। हर एक मनुष्य भीतर से कामधेनु सदृश ही होता है। अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति वह स्वयं कर सकता है, लेकिन इच्छाएं किस प्रकार की हों इसका निर्धारण आवश्यक है। अगर गलत इच्छाएं हुई तो सिर्फ और सिर्फ उस मनुष्य का नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति का सर्वनाश हो जाएगा। उसका प्रभाव संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण जीव जगत पर पड़ेगा। इसीलिए कामधेनु को रखने की योग्यता या कामधेनु को अपने साथ ले जाने की योग्यता असुरों में न थी और देवताओं ने मोह नहीं किया। फिर ये कामधेनु गई कहां? कामधेनु ऋषियों के पास गई, क्योंकि लोक कल्याणार्थ जो यज्ञ यागादि करने का गुरु दायित्व इन ऋषियों पर था। इस संपूर्ण सृष्टि को शिक्षित करने और मार्ग दिखाने का जो दायित्व इनके पास था, उसके लिए आवश्यक थी कामधेनु, ताकि यज्ञ यागादि से संबंधित जो भी सामग्री है, समिधा है, वो उन्हें वह जुटाती रहें और यज्ञ यागादि होते रहें, धर्म कर्म पुनः स्थापित हो इस जग में। इसके लिए आवश्यक था कि कामधेनु तो जाएगी सिर्फ और सिर्फ ऋषियों के पास, और इस तरह से मन की सभी कामनाएं उनके पास पहुंचती है या उनके द्वारा ही पूर्ण होती है या उनकी ही पूर्ण होती है, जिनमें ये विवेक होता है कि वे सत एवं असत, स्थायी एवं अस्थायी, सत्य एवं असत्य के बीच के भेद को जानकर सिर्फ और सिर्फ सत्य और धर्म के मार्ग पर चल सके। जो तीसरी मणि समुद्र मंथन के दौरान निकली वो है उच्चैश्रवा अश्व घोड़ा, जो एकदम धवल 7 मुखों वाला या 7 सिरों वाला घोड़ा, मन की तीव्रता से दौड़ने वाला। अब उस तीव्रता के साथ निर्वाह करना या उसको अपने साथ रखना, इसके लिए भी योग्यता की आवश्यकता तो है ही, क्योंकि मन से ज्यादा तीव्र इस विश्व में कोई नहीं होता। वैज्ञानिक रूप से प्रकाश सबसे तीव्र है, लेकिन प्रकाश से भी तीव्र है मन। अभी यहां तो अभी कहीं और, तुरंत कहीं भी पहुंच सकता है। और ऐसे में मनुष्य मन के इस उच्चश्रवा घोड़े को लगाम लगा कर रखें और अपने विचारों और बुद्धि बल के अनुसार उसे चलाएं, ये अत्यंत आवश्यक है। असुरों को लोभ बड़ा था इस अश्व को पाने का, लेकिन यह असुरों के योग्य नहीं थी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से कामधेनु असुरों के योग्य नहीं थी। इसीलिए उच्चश्रवा घोड़ा अश्व जो है वो स्वर्गलोक चला जाता है। तत्पश्चात मणि या रत्न निकलता है, वो है ऐरावत हाथी, सफेद शुभ्र ऊंचा सुंदर हाथी, जिसके बारे में कहा जाता है 2 अलग अलग मत है। कोई कहता है इसके 3 सिर थे, कोई कहते हैं 5 सिर थे। 3 सिर, 6 दंत और 3 सूंड, या 5 सिर 5 मुख 10 दंत और 5 सूंडों वाला ये सुंदर हाथी। और हाथी श्री, ऐश्वर्य, संपदा, संपत्ति का प्रतीक है। उसके सुंदरता को देखकर जो संपूर्ण आभूषणों से आवृत था, असुरों का लोभ पुनः एक बार प्रकट होता है।
लेकिन वह हाथी इंद्र को प्राप्त होता है, इंद्र का वाहन बन जाता है ऐरावत हाथी। उसके बाद सभी के आंखों को चुंधियाते हुए चारों ओर अद्वितीय नील प्रकाश को फैलाते हुए, वितरित करते हुए एक मणि निकलती है, कौस्तुभ मणि। उसका सौंदर्य इतना अद्वितीय, इतना प्रकाशमान। लेकिन देवताओं से कहा गया था लोभ न करना, उन्होंने लोभ न किया। असुरों के मन में लोभ तो हुआ, लेकिन ये उनका लोभ भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि उस मस्तक के भाग्य में था महाविष्णु के वक्षस्थल पर सुशोभित होना, वहां जहां मां लक्ष्मी का निवास है। महाविष्णु ने बहुत ही प्रेम से, आदर सहित उस कौस्तुभ मणि को अपने वक्षस्थल पर स्थान दिया। और उसके बाद जो मणि निकली वो है कल्पवृक्ष, वो जिसके नीचे खड़े होकर जो कुछ भी मांगे वो मिल जाएगा। लेकिन फिर यहां पर भी आवश्यकता थी सात्विक एवं राजसिक, तामसिक इच्छाओं के बीच फर्क जानने, करने और चयन करने की। इसी वजह से कल्पवृक्ष भी इच्छाओं को पूर्ण करने के समस्त योग्यता को लिए हुए स्वर्गलोक में पहुंच गया। सात्विक इच्छाएं यदि पूर्ण हो तो ये संसार सुखी रहेगा, आनंद में मग्न रहेगा। उसके बाद जो सातवीं मणि थी वो थी रंभा, अप्सरा। एक प्रकाश के समान वह प्रकट होती है, लावण्य और सौंदर्य की अद्वितीय मूर्ति, इतनी सुंदर कि सब उसे देखकर लालायित होने लगे। सबके मन में रंभा को एक बार प्राप्त करने की इच्छा जागने लगी। विशेष करके असुरों की तामसी दृष्टि रंभा पर पड़ती है, लेकिन वो अप्सरा, वो स्वर्गीय सौंदर्य से युक्त अप्सरा सीधे इंद्र के दरबार में, इंद्र लोक में पहुंच जाती हैं। उसके बाद जो मणि आई वो अद्वितीय है, चारों तरफ स्वर्णिम आभा से प्रकाश प्रस्फुटित हो गया। एक चंदन की सी सुगंधि चारों ओर फैल गई। शीतल मलय समीर के छुअन से जैसी सारी क्लांति मिट गई। इतने वर्षों के इस मंथन की संपूर्ण थकान न जाने कहां मिट गई, क्योंकि अब जो आई थी वो है आद्या शक्ति लोक माता मां लक्ष्मी, जो स्वयं ऐश्वर्य, संपत्ति आदि से सुशोभित है और आदि का आधार है। उनके आते ही पूरी सृष्टि में जैसे संपन्नता फैल गई, ऐश्वर्य का साम्राज्य हो गया। महालक्ष्मी के सौंदर्य को देखकर देवताओं ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया, लेकिन असुरों के मन में फिर से वही मोह जागृत होता है। तब मां लक्ष्मी का स्वयंवर होता है और मां लक्ष्मी ने महाविष्णु को चुना और उन दोनों का विवाह, जो कि जगत के कल्याण के लिए हुआ, जगत कल्याणकारी था, संपन्न होता है। और इस तरह से मां लक्ष्मी का जन्म हुआ। समुद्र तनया है, समुद्र से जन्मी है, क्षीर सागर से जन्मी है। ये वो क्षीर सागर है जिसके मंथन के पूर्व नाना प्रकार की जड़ी बूटियां, औषधियां, सुगंधित पदार्थ सब कुछ उसमें डाले गए थे। इन सभी से रची बसी सौंदर्य की राशि, अद्वितीय सौंदर्यशालिनी मां लक्ष्मी महाविष्णु के साथ ब्याही जाती हैं और महाविष्णु और वैकुंठ लोक ही नहीं बल्कि संपूर्ण जगत को अपने श्री से भर देती हैं। और उसके बाद जो निकला वो है वारुणी। वारुणी मदिरा है। यदि मनुष्य प्राप्त ऐश्वर्य को, अब अगर हम इस क्रम को समझें, मां लक्ष्मी ऐश्वर्य और सभी संपदाओं को लेकर आई हैं। मनुष्य यदि ऐश्वर्य एवं सभी संपदाओं का प्रयोग सात्विक बुद्धि से ना कर पाए तो निश्चित रूप से उसका पतन
अवश्यम भावी है। क्यों? क्योंकि तमस ही मनुष्य का पतन है। और अब जो वारुणी आई, वारुणी को किसने ग्रहण किया? वारुणी को उसके गुणानुसार जो दैत्य हैं, असुर हैं, उन्होंने ग्रहण किया। एक के बाद एक मणियां निकल रही हैं। वारुणी मदिरा के बाद जो मणि निकली वो है चंद्रमा, और उस चंद्रमा को अपने सिर पर सजाते हैं स्वयं भगवान शंकर। कालकूट विष को धारण करने के बाद गंगा की शीतल धार एवं चंद्रमा की शीतलता की आवश्यकता है उनको, इसीलिए चंद्रमा उनके जटाजूट में सुशोभित होने लगे। तत्पश्चात और जो मणियां निकली महाप्रभु की कृपा से, वो हैं शारंग धनुष, पारिजात पुष्प, जो कि शारंग धनुष महाविष्णु ने ग्रहण किया। पारिजात का वृक्ष पुष्पों समेत स्वर्ग पहुंच गया। तत्पश्चात जो निकलता है वो पांचजन्य शंख हैं, जिसे महाविष्णु स्वयं स्वीकार कर लेते हैं, और फिर निकलते हैं धन्वंतरी अमृत कलश के साथ। धन्वंतरी जो आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। भारतीय चिकित्सा प्रणाली में आयुर्वेद जो मनुष्य के स्वास्थ्य का न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक माना जाता है, आधार माना जाता है। धन्वंतरी प्रकट होते हैं कलश में अमृत लिए हुए। अब ये मंथन जो हुआ है, जिसमें से 14 रत्न निकले हैं, जो 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों, बुद्धि, चित्त, मन और अहंकार के आलोड़न और मंथन के बाद ये सारे रत्न निकले हैं। और इन रत्नों के निकलने के बाद महाविष्णु ने, महाप्रभु ने किस प्रकार से देवताओं की रक्षा की, ये हम सभी जानते हैं। अमृत कलश को देखते ही असुर उस पर टूट पड़े। अमृत उन्हें चाहिए था, लेकिन तब देवताओं को विपत्ति में देखकर महाविष्णु स्वयं मोहिनी रूप धारण करते हैं और उस अमृत कलश को लेकर असुरों को धीरे से शांत कराते हुए उन्हें अमृत देने के आश्वासन के साथ उन्होंने अमृत को देवताओं में पूर्ण रूपेण बांट दिया। सत्व की विजय हुई, सत्व चिरस्थायी हो गया देवताओं के रूप, और तमस तब से सत्व के हाथों पराजित हो रहा है, हार रहा है। और इन सभी के बीच उद्भासित होती हुई सौंदर्य, ऐश्वर्य और संपन्नता की मूर्ति जो माँ लक्ष्मी निकली, माँ लक्ष्मी उदित हुई, जन्मी, वो महाप्रभु के जीवन में आती हैं। और तब से लेकर अब तक कभी रुक्मिणी बन, कभी सीता बन, और श्री क्षेत्र में लक्ष्मी बन महाप्रभु जगन्नाथ जी के साथ उनकी सभी लीलाओं का हिस्सा बन रही है। महाप्रभु क्षेत्र के यदि अधीश हैं तो वो क्षेत्राधीश महाप्रभु जगन्नाथ जी की अर्धांगिनी, जो अपने पत्नी होने के सभी दायित्वों का सुंदर निर्वाह करती हैं। महालक्ष्मी के बिना महाप्रभु कोई लीला करते ही नहीं हैं। श्री क्षेत्र संपूर्ण रूपेण चारों ओर महालक्ष्मी के सौंदर्य, संपन्नता और ऐश्वर्य से भरा हुआ है। यहाँ तक कि श्री मंदिर भी इस ऐश्वर्य, संपन्नता और शोभा से शोभायमान हो रहा है। क्या है महालक्ष्मी की स्थिति इस श्री क्षेत्र में? कहाँ कहाँ है महालक्ष्मी इस श्री मंदिर में? किस तरह से वो महाप्रभु की लीलाओं में साथ देती हैं? इन सब को जानने के लिए बने रहिए श्री जगन्नाथ धाम चैनल के साथ और हमारे कार्यक्रम जगन्नाथ संस्कृति में परिवार के साथ। नमस्कार। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय 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 जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ संस्कृति में परिवार।